आज मैं तुम्हें लूणा कर्म का रहस्य समझाता हूँ कि हमारे सुख दुख का कारण कौन है और किसके कारण हमारे यहाँ सुख दुख होता है। यहाँ कर्म से ही सुख होता है और कर्म से ही दुख है, दोनों में कर्म ही होता है। कर्म को कर्म सुख दुख का कारण नहीं मानता, फिर सुख दुख किसका कारण मानते हैं, इसके बारे में बतलाते हैं। यहाँ सारा संसार सुख दुख का कारण अपने मन और अपनी इंद्रियों को मानते हैं। यदि कर्म को हम कर्म समझ कर करेंगे तो भी दुख सुख तो होगा, और दुख सुख समझ के करेंगे तो भी दुख सुख होगा। क्योंकि हम कर्म से चाह कर भी नहीं भाग सकते, तो फिर हम दुख सुख से भी नहीं भाग सकते। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो चाहे मारपीट कर करे और चाहे बूझकार कर करे, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो चाहे किस तरीके से ही करे। जो बस में कर लेता है मन इंद्रियों को, वो उसका मालिक बन जाता है, वो उनका स्वामी बन जाता है। और जो खुद के मन इंद्रियों का मालिक बन जाता है, वो पूरे संसार का भी मालिक बनने का दावा कर सकता है और करता है। परंतु दूसरों की इंद्रियां दूसरों के बस में नहीं हो सकती। खुद की इंद्रियां, खुद का मन तो खुद के बस में हो सकता है। जो मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो मन और इंद्रियों के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता। वो जो भी काम करता है वो अपनी ओर से करता है। परंतु मन और इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु खुद को वश में नहीं कर सकता। खुद को काम से नहीं रोक सकता, काम से नहीं भाग सकता। खुद को तो करना ही पड़ेगा। यदि खुद को कोई बस में कर ले तो उसका होना भी तय नहीं हो सकता। तो ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मन और इंद्रियों से जीत की जो व्यक्ति कर्म करता है वो अकेला ही कर्म करता है, मन इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, ऐसा नहीं। फिर भी उनको मन की और इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। वो उन्हीं की सहायता से करता है, पर उनके आदेश पर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों का जो पुरुष जितेंद्रिय है उनको भूख नहीं लगती। ऐसा नहीं है, उनको भी भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि उनको पीड़ा नहीं होती है। उसके तन के भी पीड़ा होती है और उसके मन के भी पीड़ा होती है, उसके खुद के भी पीड़ा होती है। ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं होती है, परंतु वो पीड़ा को सहज से निगल लेता है, वो पीड़ा में समान भाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको खारा खारा नहीं लगेगा और फीका फीका नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उनको भी लगेगा, परंतु वो हर चीज़ को समान भाव से देखता है। परंतु इंद्रियों को, मन को वश में करने से खुद को तो सुख मिल जाता है, परंतु मन इंद्रियों को सुख नहीं मिलता। इस बात को लोना तुम यूँ समझो कि स्वामी को तो सुख मिल जाता है, परंतु नौकर को नहीं। जब नौकर को सुख मिलता है तब स्वामी को नहीं। यहाँ एक साथ सुख दोनों को नहीं, एक को ही मिलेगा। एक म्यान में एक ही तलवार समा सकती है, दूसरी नहीं। जब नौकर को सुख नहीं मिलता है तब वो अपने मालिक के सुख में ही सुख खोज लेता है, यहीं संतुष्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है मन और इंद्रियों के और खुद के बीच में। सब जितेंद्रिय पुरुषों को ऐसा ही लगता है कि मैंने सब कुछ जीत लिया, परंतु सब कुछ नहीं जीता जाता होता है। क्योंकि काम तो जीतना सबका ही शेष रह जाता है। और जो मन इंद्रियों को जीत कर खुद को जीत लेता है, वो
हर पल अपने को संभाल कर रखता है। वो अपने को संभाल कर हर पल इसलिए रखता है कि उनको भी क्योंकि खोने का डर हो सकता है, तभी तो वो अपने को संभाल कर रखता है। जिसको खोने का डर नहीं होता है वो मन और इंद्रियों से हार कर भी नहीं डरता है। जो मन इंद्रियों से हार की जीता है वो मन इंद्रियों के दुख से नहीं डरता, वो अपने न संभालने के दुख से डरता है। क्योंकि वो खुद को नहीं संभाल पाता है, इसलिए उनको मन इंद्रियों का दुख लगता है। परंतु कर्म से छुटकारा दोनों पुरुष भी नहीं पा सकते, ना तो कोई जितेंद्रिय पा सकते हैं और ना कोई हारे हुए पा सकते। चाहे सुख कितना ही गहरा क्यों ना हो, इतना ही दुख गहरा हो ही जाएगा। सुख और दुख कभी अलग नहीं हो सकते। जितेंद्रिय पुरुष है सुख दुख के समान भाव में जीता है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाता है। सुख दुख होने पर भी वो विचलित नहीं होता, खुशी भी नहीं मनाता। परंतु कर्म को कोई मिटा नहीं सकता, कर्म स्वयं से ही बनता है और स्वयं से ही मिटता है। एक जोड़ से कर्म टूट जाता है तो दूसरे जोड़ में जुड़ जाता है। कर्म का कोई मालिक नहीं हो सकता, कर्म स्वयं ही मालिक होता है अपना। मालिक तो केवल अपने विचारों का बना जाता है। कर्म की अपने ओर से छोड़ने और पकड़ने की कोई वजह नहीं होती है, कर्म अपनी बेवजह ही होता है। कर्म करने वालों का होना न होना होता है, कर्म का नहीं। वजह का अर्थ है कोई वजह नहीं।